जो कि पब्लिक हो, ठीक है। मेरी प्राइवेट आईडी थी जिस पे 1500 फॉलोअर्स थे, मैंने घटा घटा के उनको 800 करा किसी तरीके से, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हेलो गाइस, आई एम प्रज्ञा एंड आई नो काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप हो चुका है, हमारे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं हुई है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। और ये वीडियो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट माई 1 year जर्नी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे हमने ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं करी हैं, बट अब वीडियोज़ अपलोड होंगी। बाकी जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। कुछ लोग मुझे स्टॉक कर रहे हैं। Starting from the very beginning, actually I badly wanted to have an Instagram account जो कि पब्लिक हो, ठीक है। मेरी प्राइवेट आईडी थी जिस पे 1500 फॉलोअर्स थे, मैंने घटा घटा के उनको 800 करा किसी तरीके से, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कुछ लोग मुझे स्टॉक कर रहे हैं। साइड आई दे रही हूँ मैं, हाँ। सो तो पता है, सबको पता है कौन स्टॉक कर रहा है, नाम नहीं लूँगी। कुछ मतलब गलत मत सोचना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे को मन था कि मैं आईडी बनाऊँ अपनी, उस पर अपना रील वील एंड ऑल अपलोड करूँ, बट कहते हैं ना मम्मी पापा कर देंगे। और दूसरा रीज़न था कि मेरे को बहुत डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, सबसे बड़ा बीमारी है ये। सो मतलब जैसे तैसे करके आया 2024, और एक दिन रैंडमली मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि हाँ अपलोड करूँगी। फिर एक लड़की है मिथिका द्विवेदी, द साउंड ब्लेज, ठीक है, शी इज़ माई इंस्पिरेशन ऑफ मेकिंग माई अकाउंट, ठीक है। बेसिकली मैं उन्हीं की वीडियो देख रही थी, और उसके बाद से मैंने उन्हीं के उनका बिहेवियर ना, उनका मतलब जो वो पोस्ट करती हैं कंटेंट, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो आई रियली वांटेड टू शो पीपल माय पर्सनालिटी, ठीक है। जैसे मैं उनसे इन्फ्लुएंस हुई, आई रियली वांटेड कि हाँ भाई मेरे से कोई अगर भाई मतलब जितने भी हो 1000 हो, तो में से कोई एक भी अगर मेरे को बोलता है या फिर कोई एक भी मेरे से इन्फ्लुएंस होता है, मेरी अच्छी क्वालिटीज़ लेना भाई, बुरी मत लेना। बुरी मैं तो वो दिखाऊंगी नहीं, मत लेना, ठीक है। अच्छी क्वालिटीज़ अडाप्ट करो। बाकी मतलब मैं कहती हूँ बैक टू द टॉपिक, बहुत ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस हुई थी उनसे, और बहुत बहुत प्यारी लगी थी वो मेरे को, ठीक है। तो मैंने फिर उनका देख के मैं सोची कि चलो फिर मैं भी बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं अपने भाई से बात कर रही थी कि भाई करते हैं ना, मतलब मैं करूँ क्या, मैं अपने भाई से पूछ रही थी। तो बोला कि कर लो, बट मैं अपने भाई से पहले कुछ लोगों से पूछी थी। लाइक मेरे लाइफ में 5 लोग थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, मम्मी पापा के अलावा, ठीक है। सो मैंने पूछा उन लोगों से, 4-5 लोग थे, 5 मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ, 4-5 थे, ठीक है। सो मैंने पूछा उन लोगों से, तो वो बोल रहे हैं कि मत करो भाई, फालतू है। बट उनका यही लाइन था कि भाई फालतू में क्या ही करोगी, क्यों ही करना है, क्या ही कर लोगी, क्यों ही दिखाना है अपने आप को, ठीक है। फिर मेरी एक जो बेस्ट फ्रेंड है अर्पिता, वो बोली नहीं तुम बनाओ, तुम बहुत अच्छा बनाते हो, तुम बहुत अच्छा कर लोगी, ठीक है। तो मैंने बनाया। उसके बाद से मतलब मानोगे 15 मिनट में मेरी आईडी बन गई इंस्टाग्राम की। मुश्किल नहीं होता इंस्टाग्राम आईडी बनाना, यूज़र नेम एंड ऑल बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा था मेरे को। सो मैंने स्वीट रेज इसीलिए रखा क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। स्वीट लाइक आई एम अ स्वीट पर्सन, बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ तुम कुछ भी करके चले जाओ तो मैं चुपचाप बैठी रहूँ। चंड भी हूँ मैं, गुस्सा भी आता है मेरे को। सो रेज इज़ ऑल अबाउट लाइक गुस्से वाला गुस्सा, अग्रेशन या फिर एंगर, ठीक है। सो स्वीट रेज आए, मतलब मैंने अपना यूज़र नेम रख लिया स्वीट रेज, ठीक है। उसके बाद से ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है गाइस। सो फिर स्वीट रेज रखा, धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स आने लगे। और मैं पहले तुम लोगों को बता दूं, मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा है कि तुम मुझे फॉलो करो। आई नेवर अप्रोच्ड एनी वन टू फॉलो मी, आई नेवर आस्क्ड एनी वन टू फॉलो मी, बिकॉज आई वॉन्टेड, मेरे को बस यही चाहिए था कि भाई तुम मुझे फॉलो करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमको मैं अच्छी लगी, लाइक है ना। मैंने जितने क्लोज लोग थे, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं, मैंने उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी, उसने फिर मेरे को, भाई उसका तो ड्यूटी है, उसका तो करना बनता है, नहीं करती तो पीटती उसको मैं। सो मैंने उसको भेजा, मैं अपने भाई को भेजा, मैंने उन लोगों को भेजा, उन्होंने फॉलो बैक दिया, ठीक है।
फिर लाइक धीरे धीरे करके मेरे फॉलोअर्स बढ़े, ठीक है। और मैंने सच में कभी भी अपनी एक वीडियो मैंने शेयर करी थी काफ़ी लोगों को, अभी रिसेंट में एक प्रमोशन की वीडियो थी, उस पर ज़रूरत थी। सो उसके अलावा मैंने कभी भी अपनी वीडियो शेयर नहीं करी कि प्लीज़ लाइक शेयर या एंड ऑल, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। लाइक पर्सनली मेरे को नहीं पसंद है कि मैं किसी को भेज रही हूँ अपनी वीडियो। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भेज रहा है तो मैं उसको जज करूँगी, नहीं, बट मेरे को नहीं पसंद है कि भाई क्यों ही भेजना है। जिसको मन करेगा वो लाइक कर देगा, जिसको अच्छी लगेगी वो कर देगा। किसी से अगर फोर्सफुली तुम करा रहे हो तो व्हाट्स द रीज़न भाई, है ना। लाइक तो मिल जाएंगे, फॉलो भी मिल जाएगा, बट मुझे चाहिए था कि मैं एक अपनी आइडेंटिटी बनाऊँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अभी नहीं बनी है भाई, इतनी ज़्यादा भी नहीं बन गई है, बट हाँ थोड़ी बहुत जो है लाइक है, काफ़ी है। थैंक गॉड, आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। बाकी अभी और थैंक यू करूँगी भगवान को ठीक है। सो ये तो हो गया फॉलो का। मैंने नहीं कहा कभी भी किसी को, जितने लोग आए खुद से आए, थैंक यू सो मच। जो लोग खुद से आए, जिन्होंने मेरे को खुद से फॉलो करा। पहले मैं सोचती थी कि फॉलो बैक नहीं दूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई क्यों ना दूँ। मतलब वो भी तो मतलब कुछ लोग थे मेरे फ्रेंड्स में से या फिर मेरे क्लासमेट्स में से जो कि कंटेंट क्रिएटर्स थे, तो अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों मैं भी उनको सपोर्ट नहीं करूं। मेरे को तो करना बनता है भाई। तो मैंने स्टार्ट कर दिया सबको फॉलो बैक देना, ठीक है। और उसके बाद से फिर लाइक धीरे धीरे हुआ सब। और मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ एंड ऑल बनाती थी, नहीं। मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ होते थे लिपसिंग एंड ऑल से रिलेटेड, ठीक है। लाइक कोई शायरी है तो उसकी लिपसिंग, या फिर कोई गाना है तो उसके लिपसिंग, ठीक है। मेरे को समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ कंटेंट क्रिएशन में। एक मेरी ट्रांजिशन रील मैंने बनाई थी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। वो साड़ी वाली थी, बहुत अच्छी लगी थी गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वो मेरे को। उस पर आई थिंक 1396 व्यूज़ गए थे, जब मतलब एक दिन में चले गए थे। तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि भाई ओ माई गॉड चले गए। तो मतलब देखो, मेरे को छोटी छोटी चीज़ें खुश कर देती है। तो वो जब गया ना, तो आई वॉज लाइक कि नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी, अब मैं करूँगी। और मतलब देखो, ऐसा कुछ हो रहा था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे एक व्लॉग अपलोड करा अपने गांव से रिलेटेड, ठीक है। तो गांव वाला व्लॉग तुम लोग कई लोग देखे होंगे उसमें से, तो तुम लोगों को पता होगा। वो अपलोड करा, उसके बाद से फिर उसकी स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं ना, मेरी दीदी लोग हैं, तो वो लोग मेरे को फॉलो करती हैं। तो मेरे जो बड़े पापा है, पापा के बड़े भाई, हम लोग उनको बाऊजी बुलाते हैं, बड़े बाऊजी। तो वो देखे और फिर वो पापा के पास कॉल करे कि प्रज्ञा तो वीडियोस बना रही है और बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो। तो मतलब मैं ना डर गई कि क्या नाम है, कहीं पापा कुछ ऐसा ना कह दे जिसकी वजह से मेरे को बंद करना पड़े। और मैं अंदर ही अंदर जान रही थी कि वो कहेंगे भी तो भी मैं बंद नहीं करने वाली हूँ। मेरे को नहीं बंद करना था गाइज, आई रियली, मतलब मैं बता रही हूँ तुमको, मैं किसी भी कंडीशन पे इतना ज़्यादा हिम्मत करके ना मैंने वो आईडी बनाई थी, वो चैनल बनाया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बंद करूँ मैं, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि भाई अगर कह दिए बंद करने को तो क्या करूँ, क्योंकि मैं अपने पापा के आगे नहीं चलती है मेरी। मैं मान जाती हूँ उनका कहना, लाइक थोड़ा बहुत बहस होता है, बट फिर जब समझ आता है कि हाँ क्यों कह रहे हैं, तो फिर मैं मान जाती हूँ। और मेरे को पता है मैं हार जाती इनके सामने अगर ये बोलते तो फिर मैं सोच ली थी कि अगर बंद भी करूँगी तो कुछ टाइम के लिए करूँगी, उसके बाद से फिर स्टार्ट कर दूँगी चुपके ठीक है। सो फिर क्या नाम है, करा स्टार्ट मैंने। मतलब पापा कुछ नहीं बोले, पापा का रिएक्शन में मैंने रिकॉर्ड करा था, बट मैंने अपलोड नहीं करा। पापा बोले कि अच्छा है बट पढ़ाई पे भी फोकस करो। सो अब स्टार्ट कर रहे थे ना, तो कॉलेज स्टार्ट हो गया था मेरा। तो फर्स्ट सेमेस्टर था, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी मेरे को, जिसकी वजह से काफ़ी अपसेट रहती थी मैं। बट फिर भी स्टिल बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को, उन्होंने मेरे को संभाला, उन्होंने मेरे को समझाया कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। और मतलब भगवान अगर मेरे से लिए हैं कुछ, तो वो मेरे अच्छे के लिए लिए हैं। अब मुझे समझ आ गया है, लाइक भगवान जो भी कर रहे हैं, जो भी आज तक कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा। मतलब अगर मान लो भगवान ने मेरे से ये लिपस्टिक ले ली, ठीक है, इसके बदले में भगवान ने मेरे को इससे भी अच्छी लिपस्टिक ला के दी है, ऐसा वाला सीन है। मतलब इससे भी बहुत अच्छा, जिसकी मेरे को ज़रूरत है, ठीक है। एक होता है अच्छा और एक होता है सही। तो भगवान ने मेरे को सही चीज़ें दी हैं, अच्छे के मतलब अच्छे की जगह पे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का कोड छाप रही हूँ मैं तो यहाँ पे ठीक है। सो कितना ज़्यादा बोलती हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ ना। हाँ, तो मतलब बड़े बाबा जी कॉल करे, उन्होंने बोला, पापा ने मेरे को ये समझाया कि पढ़ाई भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब मैं सोच ली कि हाँ चलो ठीक है, अब थोड़ा कम ध्यान देंगे। फिर काफ़ी थोड़ा बीच में बंद कर दी थी मतलब वीडियोस अपलोड करना, क्योंकि एग्ज़ाम था, कुछ समझ में आता नहीं था।
तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे जब लगा कि नहीं भाई ध्यान तो देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर एक वीडियो मैंने अपलोड करी, लाइक वो ग्रीन कलर की साड़ी में थी, ग्रीन और ब्राउनिश टाइप में साड़ी में थी, जिसमें ऐसा आई डोंट केयर वाला चश्मा लगा है और मिरर फोटो है वो, और उसमें यही लिखा AP ढिल्लों का डायलॉग था कि मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना, ठीक है। तो उस रील पे मतलब एक दिन में 3-4 हज़ार चले गए थे, ठीक है। एक दिन में क्या 3-4 घंटे में चले गए थे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है तब, अभी भी है। तो मतलब चले गए थे। तो आई वॉज डिस्कसिंग इट विद दैट वन पर्टिकुलर पर्सन। तो वॉट दे सेड कि आई एम लिटरली टेलिंग यू द लाइन, इंस्टाग्राम से इतना भी कुछ नहीं होता है, और क्या नाम है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान मत दो। और तुम मानोगे नहीं, उसी दिन जिस टाइम इन लोगों ने ऐसा बोला, दैट इन लोगों क्या, उस इंसान ने ऐसा बोला, 100K क्रॉस्ड, 100K व्यूज़ क्रॉस्ड, ठीक है। ना मैंने कुछ करा, ना मैंने कुछ देखा, मतलब 100 की व्यूज़ क्रॉस्ड। और मैं इतनी पागल मैं, इसका मतलब क्या नाम है, एक सेकेंड, हाँ, मैं इतनी पागल कि मतलब जो बोला था ना मेरे को, जो इंसान बोला था मेरे को, मैं उन्हीं लोगों को जाके बता रही हूँ भाई 100K क्रॉस हो गया, भाई 300K हो गया, और अब भी 500K हो गया। तो मतलब वो मेरी फर्स्ट एवर रील थी जिस पे हाईएस्ट व्यूज़ गए थे। तो मतलब देखो, मैं तुमको एज एन एग्जांपल ये बता रही हूँ कि जब मेरे को जैसे खींचा गया है कि नहीं कर पाओगी अभी इस टाइम पे, इस इंस्टाग्राम वाले टाइम पे, ठीक, इंस्टाग्राम की वजह से, मतलब इस ये जो आइडिया है ना मेरी, तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये जो आइडिया है मेरी, इसको अगर जब मेरे दिमाग में डाला गया कि नहीं इसको बंद कर दो, तब कुछ ऐसा हो गया ना कि वो भाई छप्पड़ फाड़ के व्यूज़ मिल रहे हैं मेरे को, लाइक ऐसा सीन हुआ है कि नहीं भाई तुम करो, भगवान का ही सिग्नल मिल रहा है कि तुम करो, यूनिवर्स ही दे रहा है सिग्नल कि नहीं तुम जाओ, तुम करो, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद से फिर आया न्यू ईयर आ गया, ठीक है, दिसंबर के बाद न्यू ईयर आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जनवरी एंड से लेके अप्रैल और मई दोनों मेरे लिए काफ़ी बेकार समय था, बहुत वर्स्ट टाइम था। एक्सेप्ट मैं मई 9 को मैं निकली थी 4 धाम के लिए। सो बताती हूँ मैं उसका भी स्टोरी तुम लोगों को, मतलब बहुत बेकार था भाई। बर्थडे मेरा ठीक ही ठाक गया था, मतलब ऐसा था कि बर्थडे के दिन रोई मैं, फिर उसके बाद से नाचने लगी। उसके बाद से फिर मार्च में अभ्युदय हुआ, तो मैं जब गेट रेडी विथ मी फॉर अभ्युदय वाली वीडियो अपलोड कर रही थी, तभी भी आई वॉज नॉट ओके, बट नाउ आई एम। सो चलो अब मई की बात पे आते हैं। तो मतलब वो बेकार फेज था, ठीक है, बहुत बेकार टाइम था वो। तो मतलब अभी चीज़ें ठीक हैं, आई एम गुड, स्टिल ओवरकमिंग फ्रॉम दैट टाइम। हाँ, तो मई 9 को हम लोग गए, मतलब निकल गए थे हम लोग उसके लिए, 4 धाम के लिए। तो पहले हम लोग गए थे गंगोत्री, फिर पहले यमुनोत्री, अरे यार कैसे गए थे, भूल गए भाई। पहले हाँ, सबसे पहले हम लोग ट्रैक करे थे यमुनोत्री का, ठीक है, यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, ठीक है, 4 जगह हम लोग गए थे। तो हम लोग रुके थे इधर हरिद्वार में रुके थे। तो भाई देखो, पता है तुमको, मतलब ऐसा था ना, मतलब मेरे को कुछ भी हुआ है ना भाई, मतलब मेरे चेहरे पे से ग्लो नहीं गया, ठीक है, बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि जो इतने डार्क सर्कल मेरे को, और पता है मतलब मेरी ट्रिप इतनी बेकार हो गई थी। मेरी ट्रिप पे मेरी शक्ल के एक भी फोटोज़ मैंने नहीं लिए, और जो लिए भी हैं वो फिल्टर में लिए हैं, क्योंकि देखने लायक ही नहीं लग रही थी, मैं गंदी लग रही थी भाई, मेरी शक्ल मेरे को बहुत बेकार लग रही थी, ठीक है। और मतलब लोगों को होता है ना कि मतलब फ़ोटो लेते हैं अपने वर्स्ट फेज में, मैं वो रील अपलोड करने के लिए ले रही थी कि द रॉन्ग वर्ल्ड विल ट्रीट यू लाइक दिस एंड द राइट वन, तो मेरे को मिल ही नहीं रहा था मेरा बेकार फ़ोटो। इसका एक ये रीज़न हो सकता है कि मैं हमेशा स्ले करती हूँ, हमेशा सुंदर लगती हूँ, या फिर एक ये रीज़न हो सकता है कि मैंने फ़ोटोज़ ही लेना बंद कर दिया था उस टाइम पे। सो जो भी मिला मेरे को मैंने अपलोड करा, ठीक है। बाकी मैंने अपनी शक्ल की फ़ोटो नहीं ली, बाल की पीछे से ही फ़ोटोज़ ली। यमुनोत्री में ग्रीन कलर का सूट पहना तो उसमें बाल की फ़ोटो ली। ऑलमोस्ट सारी मेरे पीछे से ही फ़ोटोज़ आई हुई हैं। केदारनाथ में भी पीछे से फ़ोटो आई है, पीछे दुपट्टा लगाया हुआ है मैंने, जैकेट पहनी हुई है तो उसमें की फ़ोटो आई है। सो मतलब हिम्मत ही नहीं थी कि शक्ल की फ़ोटो लूँ या फिर अपनी शक्ल देखूँ। तो फिर उसके बाद से आई
शिव जी की महान कृपा मेरे पे, उन्होंने मेरे को संभाला, उन्होंने मेरे को दिमाग दिया, उन्होंने मेरे जीवन में अच्छे लोग भेजे, अच्छे दोस्त भेजे। और अभी जो भी कुछ है, अभी जो भी कुछ हो रहा है गाइस, इंस्टाग्राम की ग्रोथ हो रही है, अभी यूट्यूब पे वीडियो पड़ेगी, या फिर मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, उसमें जो भी क्रेडिट है वो भगवान को ही जा रहा है, भगवान महादेव को ही जाता है। लाइक क्यों? उन्होंने ऐसे लोग भेजे हैं मेरे को, मेरे मतलब देखो प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, ठीक है, बट लोग ही इतने अच्छे हैं कि मैं भूल जाती हूँ प्रॉब्लम्स, ठीक है। घर पे भी सब ठीक चल रहा है, ख़राब था, फेज़ ख़राब था घर पे भी, लाइक हुआ था कुछ, सो मतलब अभी सब ठीक चल रहा है, सब नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं जो, बट देखो जो लोग मेरे को मिले भाई, हैट्स ऑफ। अच्छे दोस्त भेज दिए भगवान मेरे को, गलती से अच्छे दोस्त भेज दिए मेरे को भगवान। ज़्यादा ही तारीफ़ कर दे रही हूँ यार, सब सर पे चढ़ जाएंगे मेरे। सो लाइक बाकी मैं तुमको बताऊं कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन में दिक्कत क्या हो रही थी। एक तो पहला मेरा फ़ोन नहीं सही था, ठीक है, मेरे को मोटरोला दिया गया था, तो उसमें मैं नहीं कर पा रही थी, ठीक है। एक फ़ोन, दोस्त नहीं थे मेरे, तो मैं खुश नहीं रहती थी, मेरे को समझ नहीं आता था कि क्या करूं। अगर तुम खुश नहीं रहते ना तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, तो तुमको समझ ही नहीं आता तुम क्या करोगे। अगर तुम, और बताऊं, अगर तुम मान लो कि एकदम पिस रहे हो, हर जगह से तुम्हारे पे प्रेशर आया, तुमको पीस नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, देखो तुम जितनी भी प्रॉब्लम में हो ना, तुमको एक जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ पे तुमको सुकून मिले, चाहे कोई भी हो, तुम्हारा पार्टनर हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारे पापा हो, तुम्हारा भाई हो, कोई भी होना चाहिए, तुमको पीस मिलनी ही चाहिए, वरना तुम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाओगे। इस बात से सब लोग अग्री करते हैं, ठीक है। तो मेरे को उस टाइम पे कोई पीस नहीं मिल रहा था, तो मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद से फिर जब धीरे धीरे सब चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा, तो फिर स्टार्ट होने लगा, फिर प्रमोशंस करने लगे हम लोग, और ये सब मेरे दोस्तों की वजह से हुआ है, ठीक है, मेरी पार्टनर कोमल की वजह से ही हुआ है, ठीक है। मैं खुला नाम ले रही हूँ, कोमल, थैंक यू। सो या बेसिकली आई थैंक एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहा है, और मेरे जो दोस्त हो तुम लोग, 10 दोस्त मेरे, मुझे लेके 10 लोग, 9 लोग मेरे, थैंक यू सो मच आने के लिए, एंटर करने के लिए मेरे जीवन में, और लाइक मेरे को अच्छा महसूस कराने के लिए। मतलब तुमको पता है गाइस, जब मैं इन लोगों से मिली ना, आई वाज लाइक हे भगवान कितने पागल लोग हैं, अच्छा है मैं इनके ग्रुप में, यो भाई। मतलब जब मैं पहली बार मिली थी ना, लाइक कोमल के बर्थडे पे हम पहली बार मिले थे, सो मैं देख रही थी कि सब एक दूसरे के ऊपर केक पोत रहे हैं पार्किंग में, कॉलेज की पार्किंग में, मतलब कोई सोशल एंजाइटी कुछ नहीं, पार्किंग में केक पोत रहे हैं, किसी के शर्ट पे पोता जा रहा है, और कोमल की चाबी सब ना तार के पेड़ पे लटका दिए थे। मैं सोच रही हूँ थैंक गॉड मेरे ऐसे दोस्त नहीं है, वरना मैं तो पागल हो जाती, क्योंकि तब पत्तू को पता है मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट वाली, बट मैं 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा, क्या बोली हूँ मैं, मेरी पर्सनैलिटी जो है वो एक्सट्रोवर्ट वाली है, बट मैं 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गई थी, क्योंकि चुप चुप रहने लगी थी मैं। इसका रीज़न सबको पता है, तो मतलब बहुत 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 कम बोलती थी, बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करती थी, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी। अब तो कोई भी रोड, भैया कैसे हैं, अब तो हो जाता है, ये सब हो जाता है भाई, 2 दिन देख लिया और बताओ कैसे हो, लाइक दिस। सोशल एंजाइटी मर चुकी है, अब एक्सट्रोवर्ट, ओवर एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ, जिससे मन करे उससे बात कर लेती हूँ। कोई बैठा हुआ है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सुना दूंगी। मैं पहले कुछ नहीं बोल पाती थी गाइज, मैं अगर मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है ना, तो मैं वो चीज़ भूल जाती थी, मेरे को याद नहीं रहती थी, बट अब मेरे को याद रहती है। अब मैं उनके मुंह पे उनको सुना के आती हूँ, मतलब सीख रही हूँ सुनाना, उतना नहीं सुना देती हूँ, बट हाँ सुना के आ जाती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ है मेरे दोस्तों की वजह से, वो मेरे को दिमाग दिए हैं, या फिर वो मेरे को इतना ज़्यादा छछुंदर बदतमीज़ बना दिए हैं कि अब मैं नहीं बर्दाश्त करती हूँ, या फिर वो मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं कि अब अगर कोई मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है तो मैं नहीं बर्दाश्त करता, तो मैं एकदम कट ऑफ कर देती हूँ लोगों को। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। इधर इंस्टाग्राम का बात चल रहा था गाइस, सो अब बैक टू द टॉपिक, इंस्टाग्राम पे आते हैं। तो मैंने जनवरी या फरवरी में अपना एक वो बना लिया था, रेजोल्यूशन कह सकते हो, या फिर वो बना लिया था, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हाँ बकेट लिस्ट बना ली थी, जिसमें मेरे को क्या था कि मेरे को अप्रॉक्स 1000 फॉलोअर्स चाहिए सितंबर तक, जो कि नहीं हो पाया था, ठीक है।
नहीं हो पाया था। और मैं पिछले महीने सितंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो पिछले महीने मैं यही सोच रही थी कि भाई हो तो नहीं पाया, अब क्या करें। तो फिर बस मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि एक सेकेंड, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि क्या नाम है, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। ये तो बात बहुत अच्छी है कि कुछ भी हो दिमाग में मेरे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और नज़र ना लगे कि आते हैं, आते रहे ही भगवान, ठीक है। सो यही हुआ। फिर मतलब मैं सोची चलो ठीक है भाई आता रहेगा, अब मैं क्यों ही सोच के दुखी हूँ कि भाई मेरे 1000 फॉलोअर्स नहीं हो पाए, धीरे धीरे होंगे, टाइम के साथ सब सही हो जाता है, टाइम के साथ हो जाएंगे 1000 फॉलोअर्स। मतलब देखो, मतलब उम्मीद नहीं छोड़ी थी मैं ना। और अक्टूबर में ही, क्या आज 20 कितना अक्टूबर है, नहीं आज 11 अक्टूबर है ना भाई, आज देखो तो 1107 फॉलोअर, 157 फॉलोअर्स मेरे हो गए। मतलब और क्यों हुए, बस एक वीडियो की वजह से जिसमें मैं अपने बाल लहरा रही हूँ और हेलमेट नहीं लगाई। उसमें कमेंट्स क्या आ रहे हैं, हेलमेट कहाँ है दीदी, ठोक दोगी क्या पापा की परी। देखो ऐसा है, मुझे स्कूटी बहुत अच्छी से चलाने आती है, ठीक है, ठोकू वोकूंगी नहीं। और वो हेलमेट मैंने बस वही रील बनाने के लिए लिया था, और ऐसे एरिया में लिया था जहाँ पे चलान नहीं करता है, बस मैंने वो वीडियो ली और फिर मैंने हेलमेट पहन लिया था, ठीक है। बस यही बताना था तुम लोगों को। मेरे को टॉन्ट मारते हेलमेट का, इतना ही शौक है, इतना ही दुख है, इतना ही मन कर रहा है हेलमेट पहनाने का, तो 4-5 हेलमेट गिफ्ट कर दो, पार्सल कर दो मेरे एड्रेस पे तुम लोग। फिर और जिन लोगों को जानना था कि मैं कौन सा हेयर कलर यूज़ कर रही थी, तो मैंने कमेंट में बता दिया। और क्या नाम है, बाकी आई गेन 648 या फिर और उससे ज़्यादा फॉलोअर्स जस्ट बाय पोस्टिंग दैट वन वीडियो। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, और मैं अब यहीं एंड करना चाहती हूँ क्योंकि 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है और 20 मिनट से लगातार मैं बोल रही हूँ तुम लोगों से। तो सुनो, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। आई होप कि तुम लोग आगे भी सपोर्ट करोगे। बाकी बने रहो मेरे साथ, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अगर तुम्हें कुछ नहीं अच्छा लगा तो वो भी मेरे को बताओ, और सब्सक्राइब भी कर दो, मुझ पे थोड़ी कृपा कर दो ठीक है। बाकी होप यू आर डूइंग वेरी वेल, नहीं कर रहे हो तो करोगे, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस, टाइम कैन फिक्स एवरीथिंग, यही सब मैं तुमको बता सकती हूँ। और एक बात मानो मेरी गाइज, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सच में अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, उसमें तुम्हारा कुछ अच्छा छुपा हुआ है, ठीक है। आई नो वर्स्ट जिस पे बीतता है उसको पड़ता है, उसको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, बट समझो इस बात को कि जो तकलीफ़ दे रहा है ना, उसके पास उसका वो भी है, मरहम भी है, ठीक है। उसको पता है कि तुमको कब क्या चीज़ देनी है, और अगर वो चीज़ नहीं दे रहा तो मत मांगो। जेन्युइनली बता रही हो भाई, बहुत ज़्यादा मांगा है उसके बाद से ठोकर ही खाई है, ठीक है। तो मत मांगो, मिलना होगा तो मिल जाएगा। बाकी बने रहें, जय श्री राम।